देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में ना 90% बच्चों ने ये गलती की है। अगर आपने भी ये गलती कर दी है ना, तो भाई सिलेक्शन बिल्कुल भूल जाओ। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे। एग्ज़ाम होने के बाद में क्या रहा है एग्ज़ाम लेवल, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर मिलेंगे, इसका आप कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। साथ ही अगर आपने ये 2-4 गलतियाँ की हैं ना, तो भाई नॉर्मलाइजेशन में भी आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये बातें भाई बहुत कम बच्चों को पता होती हैं। देखिए यहाँ पर तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो ये 10% बच्चों का होता है, ये किस वजह से होता है? आप ये सोचते होंगे यार हम तैयारी भी इतनी करते हैं और फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। भाई 2-3 बेसिक गलतियाँ होती हैं जो हर कैंडिडेट कर देता है, और ये गलती मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, कोई भी नहीं बताएगा। अब तक की सभी वीडियो को लेकर के मैं आपको रियलिटी बताऊँगा कि एक्चुअल में वो क्या गलती होती है ना? साथ ही अटेंडेंस को लेकर बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे कि भाई कितनी इस बार कट ऑफ रह सकती है, सारे फैक्टर्स को देखते हुए। साथ ही वो सारे फैक्टर भी मैं आपको बताऊंगा जिसको देखने के बाद में हमने ये कट ऑफ तैयार करी है, ठीक है। वो सारे फैक्ट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको देख करके आप कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा सेफ स्कोर है और हम इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। अब देखिए ये जो 90% बच्चा है ना, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी तो अच्छी करते हैं, बट क्या होता है ना भाई, वो लोग गलती करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, थ्योरी की तैयारी करना होता है अलग, ठीक है। भाई आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, बहुत अच्छी, वो बात अलग है। लेकिन भाई जो एग्जाम आपके क्लियर होते हैं ना, वो आपके मॉक टेस्ट देने से होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरी तैयारी कैसी है। क्योंकि भाई मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपका वहाँ पर सेम ऐसा होता है कि उसमें ऑल इंडिया उस बेस्ड बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको रैंक का पता चलता है। साथ ही दोस्तों आपको अपना टाइमिंग का पता चलता है कि हम किस टॉपिक पर कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, और उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपकी जो तैयारी है ना दोस्तों, मेरा ये मानना है 50% तो यहाँ से होती है और 50% ही दोस्तों यहाँ से होती है। और भाई सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं ना, वो होती है पेपर को अटेम्प्ट करने की। और ये जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है ना, ये भाई सिर्फ मॉक टेस्ट से आता है और कहीं से भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट भाई थ्योरी पढ़ना है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है। अब देखिए स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। मान के चलो आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, XYZ कहीं से भी, सभी टीचर अच्छे हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। भाई क्या होता है, आप उन्हीं का मॉक टेस्ट दे देते हो। भाई उससे क्या दिक्कत आ जाती है, भाई आप एक बात बताओ, कोई एक कॉमन टीचर है, आप उसी से तो पढ़ाई कर रहे हो और उसी के मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वहां पर जो आपका स्कोर है ना दोस्तों, वो अच्छा आता है। और जब आप रियल एग्जाम में जाते हो तो भाई आपका जो स्कोर है बहुत डाउन हो जाता है। ये भी है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनका मॉक टेस्ट मत दो, बट दोस्तों ऐसा मॉक टेस्ट दो जो कि पूरे ऑल इंडिया बेस्ड में बच्चे उसको दे रहे हैं और वो आपकी रैंकिंग बताता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको यूनिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, यानी एकदम से आपको ऐसा फील हो कि हाँ हम रियल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना दोस्तों ऐसा ही मॉक टेस्ट देना है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको सजेस्ट करूं, ठीक है, क्योंकि देखो मैं खुद भी एग्जाम में सिलेक्टेड हूं, एनटीपीसी में मैं 2019 में सिलेक्टेड रहा हूं और मेरा स्कोर ना भाई साहब 100 में से 89 रहा था, है ना। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी अगर आपके साथ शेयर करता हूं, तो भाई साहब मैं जो टेक्स्ट बुक पे विश्वास करता हूं सबसे ज़्यादा, मैं देता था दोस्तों टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता होगा, आपने भी इसके बारे में सुना होगा। ये बेसिकली आपका किसके लिए यूज होता है दोस्तों, स्पेशली मॉक टेस्ट के लिए है, क्योंकि इसमें ना अपडेट क्वेश्चन होते रहते हैं, ट्रेंडिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, आपके जो आगे के एग्जाम है, ग्रुप डी है, रेलवे एनटीपीसी है, जितने भी साथी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमें जो है पिछले साल के जितने भी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट हैं वो मिल जाए, ग्रुप डी के और आपके जो है आरपीएफ के, यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप टेक्स्ट बुक को परचेज कर सकते हैं। अब देखिए टेक्स्ट बुक जो होता है ना, वो आपका पूरा 1 साल की वैलिडिटी के साथ भी मिलता है और लाइफ टाइम भी मिलता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है ग्रैंड फिनाले सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर आपको इतना बेनिफिट हो रहा है भाई, आप कभी सोच भी नहीं सकते। यानी दोस्तों अगर आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ लेना चाहते हो ये मॉक टेस्ट, यानी भाई आपको सिर्फ 307 रुपए पे करने हैं। रेलवे एनटीपीसी के पिछले
साल के मॉक टेस्ट और जो ट्रेंडिंग के आपके मॉक टेस्ट है वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर पूरी 1 साल तक चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की करो, रेलवे की करो, किसी की भी करो, सबके मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर पूरी 1 साल में के लिए मिल जाएंगे मात्र 307 रुपए में। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आप इसको लाइफ टाइम के लिए परचेज करना चाहते हो कि बस एक बारी खरीद के झंझट खत्म, तो मात्र दोस्तों 527 रुपए में आप इसको ले सकते हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो को। और ये आपका दोस्तों लाइफ टाइम रहेगा। और रियलिटी तो ये है भाई, बिना मॉक टेस्ट के आजकल सिलेक्शन नहीं होते, क्योंकि भाई आपको अपनी तैयारी को जांचने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है ना भाई, तो आज ही परचेज कर लेना। और अभी ना नए साल की वजह से इन पे छूट चल रही है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आपको हमारा, मैं बताता हूं कैसे आपको परचेज करना है। तो हमारा कूपन कोड है DUA। जब आप इसको लेंगे तो DUA कोड को अप्लाई कर देना, आपको इंस्टेंट छूट मिल जाएगी। या फिर दोस्तों आपको डायरेक्टली अगर लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक पे आप जैसे ही जाएंगे वो अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारा कोड लग जाएगा। और उसका जो प्राइस है वो टेक्स्ट बुक का हो जाएगा मात्र 307 रुपये और लाइफ टाइम वाले का हो जाएगा मात्र 527 रुपये। ठीक है, और देखिए ये जो सेल है ना आपकी, ये दोस्तों आज 31 तारीख है। ठीक है, 31 दिसंबर की लास्ट सेल है। आज रात 12 बजे के बाद ना इनका प्राइस देखिए, ईयरली वाले का तो हो जाएगा 699 रुपये और लाइफ टाइम वाले का हो जाएगा 1499 रुपये। ठीक है, तो इस सेल का दोस्तों जरूर फायदा उठा लेना। और ये आप ये मत समझना कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, किसी से भी पूछ लेना जिसने सिलेक्शन लिया है ना, उससे पूछना आपकी टेक्स्ट बुक कैसा है। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों जाइए। अब दोस्तों देखो, मैं अगर आपको बताऊं कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे नॉर्मलाइजेशन भी। ठीक है दोस्तों, बात को ध्यान से समझना कि एक्चुअल में जो ये नॉर्मलाइजेशन होता है ये क्या चीज़ है। भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन की जो मेथड है ना, रेलवे के अंदर कुछ अलग तरीके से काम करती है। जैसे दोस्तों मेन तो मतलब क्या होता है, जब कोई भी आपका एग्जाम हो जो एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में दोस्तों होता है ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन अप डाउन आते हैं। भाई देखो, किसी का थोड़ा इजी आ जाएगा, थोड़ा मॉडरेट आ जाएगा या डिफिकल्ट आ जाएगा, तो उसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं होती। तो इस वजह से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लाया जाता है। लास्ट में हर शिफ्ट का वो एवरेज मार्क्स देखते हैं कि शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या है, उसके बाद में वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर इंक्रीज कर देते हैं। अब होता क्या है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई मैं इस चीज़ को आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ, पहली बात तो सुन लीजिए, आगे के लिए भी इसको फॉलो करना है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी के लिए। भाई देखो, आजकल रेलवे के एग्जाम्स में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पहली बात तो यही है। मान के चलो किसी बच्चे ने 40 क्वेश्चन करे, ठीक है, अब वो ये सोचता है भाई 100 में से मुझसे तो यार 40 ही क्वेश्चन हुए, सिलेक्शन तो फिर भी नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, इन 60 क्वेश्चन में तुक्के मार देता हूँ। और भाई वही सबसे उस बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो उसने वो 40 क्वेश्चन मेहनत करके करे हैं ना, भाई मेहनत तो जरूरी की होगी, जब भी तो 40 से क्वेश्चन सही हुए हैं। भाई कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि आपकी शिफ्ट का लेवल हार्ड हो। ठीक है, वो क्या करेगा, 60 में तुक्के मारेगा और इनको भी क्या कर देगा, माइनस में कर देगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी एक्यूरेसी बिगाड़ लेगा, परसेंटाइल बिगाड़ लेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि उसको नॉर्मलाइजेशन में भी कम फायदा मिलेगा। अब आप कहोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मेरे दोस्त सॉल्यूशन सीधा सीधा ये कहता है कि आपको चाहे आपसे 30 क्वेश्चन हो, चाहे आपसे 40 हो, चाहे आपसे 50 हो, ठीक है, आपको कुछ किसी में भी तुक्का नहीं मारना। क्या नहीं मारना, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना, खासकर रेलवे के एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। बात को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना कि भाई मुझे तुक्का नहीं मारना, क्योंकि भाई देखो 1/3 नेगेटिव मार्क है। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि भाई 30 कर दिए तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं आना, रिस्क ले लो, तो भाई नहीं लेना यार। 70 क्वेश्चन बचे हैं, तुक्का मार के देख लेना, माइनस में ना चले जाओ तो बता देना। ये बात पक्की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना आगे तक। कहने का मतलब है जितने क्वेश्चन आए सिर्फ उतने कीजिए, ठीक है, फालतू करना ही नहीं है। उसके बाद अटेंडेंस की बात करते हैं, तो भाई अटेंडेंस आपकी लगभग यहाँ पर 65% के समथिंग में रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है ना। अब देखो, बात करते हैं आपके एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम लेवल आपका ओवरऑल दोस्तों इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स का खुद का ये मानना है कि जिस बच्चे ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा उसका 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद आप ये सोच रहे होंगे सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना स्कोर बताते हैं कि हमारा तो जो है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 90+ अटैम्प्ट रहा है, ये है वो है। तो देखो मैं आपको बताऊँ, यही चीज़ आपकी ग्रेड 1 में भी थी, और जब आपकी आंसर की आउट हुई है ना भाई, 70 नंबर लाने भी ना भाई बच्चों से मतलब बहुत मुश्किल
हो रहा है, ठीक है। तो रियलिटी ये है, एग्जाम से पहले सारी चीज़ें ऐसे ही होती है। अब मैं अभी आपको बात करूं कि आप कितने क्वेश्चन पर सेफ हैं, तो देखिए दोस्तों, जितने भी साथी जनरल कैटेगरी के हैं और लगभग दोस्तों वो यहाँ पर 72 और 75 के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन के वो सेफ हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी साथी यहाँ पर 70 से 72 क्वेश्चन पर हैं वो सेफ हैं। एससी वालों की बात करूँ, जो भी साथी 66 से और यहाँ पर 68 क्वेश्चन के आसपास है वो सेफ हैं। एसटी वाले जितने भी यहाँ पर 62 से 64 क्वेश्चन के आसपास हैं वो दोस्तों सभी सेफ है, ठीक है। तो ये देख लेना आंकड़ा, बाकी जब आपके आंसर की आ जाएगी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हो सकता है इससे डाउन भी हो जाए, ठीक है। तो चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।